सभी होटल आ गए थे। वैशाली होटल आने के बाद भी मिरर के सामने खड़ी थी और अपनी मांग में खड़े अपनी मांग में भरे सिंदूर को देख रही थी कि उसके डोर पर नॉक हुआ। वैशाली ने फिर जल्दी से बालों से अपने सिंदूर को छिपा लिया और डोर ओपन किया। बाहर आके देखा तो बाहर भूमि जी खड़ी थी। वैशाली तुरंत सामने से हट गई और बोली, अरे आंटी जी, अंदर आइए ना। भूमि जी अंदर आ गई और बोली, बेटा अब ना माँ बोला करो। मम्मी जी भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस माँ बोला करो, एक बेटी के जैसे। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। एक कारण यह भी था कि उसको समझ ही नहीं आया कि उसको क्या बोलना चाहिए। वैशाली को शांत देख करके भूमि जी ही आगे बोली, वैसे बेटा मैं तुमसे मदद मांगने आई थी। वैशाली जी बोलिए, बोलिए ना। भूमि जी अपने साथ जो पैकेट लाई थी उससे उन्होंने 2 साड़ियाँ निकाली और निकालते हुए बोली, बेटा आज सगाई में इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तुम बता दोगी क्या? वैशाली ने दोनों साड़ी देखी और फिर एक साड़ी को पसंद करके बोली, ये वाली पहनिए, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा बेटी और बहू होने के कितने फ़ायदे होते हैं ना। किसी भी चीज़ में तुरंत मदद कर देती हैं। और एक मेरे नालायक बेटे उनके पास गई थी तो बोलते हैं, माँ आप तो हर साड़ी में अच्छी लगती हो, कोई भी पहन लो। बताओ ऐसा भी होता है क्या? वैशाली मुस्कुरा दी। भूमि जी फिर वैशाली के गाल पर हाथ रख के बोली, बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? वैशाली जी बोलिए ना। भूमि जी, क्या तुम आज रात मेरे साथ सगाई में चलोगी? वैशाली थोड़ा घबरा गई। वो कहीं गई और उससे उसकी जान पहचान का कोई टकरा गया तो? वैशाली मना करती उससे पहले भूमि जी बोली, वो यहीं पर पास में ग्रैंड रॉयल होटल है, वहीं से मेरी बहन के बेटे की सगाई है। पहले तो शिव उसी होटल में रूम्स देख रहा था, लेकिन उधर रूम्स खाली नहीं थे, वरना बस रूम से पार्टी हॉल तक जाना होता। वैशाली सोच में डूब गई। वो होटल
इंदौर का टॉप होटल था। वहाँ बड़े बड़े लोगों की ही पार्टियाँ होती थी, तो उसके जैसे नॉर्मल लोग कहाँ ही होंगे। इसलिए वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी ने बड़ी उम्मीद से मुझसे पूछा था और वैशाली ने भी इनकी बातें सुनी थी। शिव और शाश्वत ने कैसे जाने से मना कर दिया। उसकी नज़रों में शाश्वत और शिव गलत नहीं थे, लेकिन भूमि जी भी गलत नहीं थी। परिवार तो परिवार ही होता है। बोलते हैं ना, कितना भी कुछ भी हो जाए, खून खून को खींचता ही है। वही हाल भूमि जी का था और भूमि जी की फीलिंग्स की कदर करते हुए वैशाली ने भी हाँ कह दिया। भूमि जी खुश हो गई और बोली, थैंक यू, थैंक यू बेटा। वैशाली मुस्कुरा दी। अब भूमि जी फिर बोली, अच्छा, तुम अपने साथ पार्टी में पहनने के लिए पहनने लायक तो कुछ लाई नहीं होगी, तो ऐसा करो, अभी जा कर के खरीद लो। वैशाली ने मना करते हुए बोला, नहीं, रहने दीजिए ना, मेरे पास एक सूट है, मैं वो पहन लूँगी। भूमि जी समझ गई वैशाली शर्मा रही है और हिचकिचा भी रही है, इसलिए उन्होंने आगे जिद नहीं की और ठीक है बोल के चली गई। वैशाली फिर विंडो के पास आई और अपने शहर को देखने लगी, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसने अपने जीवन के इतने साल गुजारे। हर किसी का अपनी जन्मभूमि से एक अलग ही जुड़ाव होता है, एक अलग ही लगाव। वही जुड़ाव भूमि का भी था, वैशाली का भी था। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। वहीं भूमि जी फिर शाश्वत के रूम में आई तो शाश्वत कुछ काम कर रहा था। शाश्वत भूमि जी को देख के बोला, माँ, आप सोई नहीं? आपको कुछ घंटे बाद जाना है, याद है ना? फिर देर रात हमको घर के लिए भी निकलना है। भूमि जी, हाँ बेटा, मुझे सब याद है, पर मैं थोड़ा काम से आई थी तुम्हारे पास। शाश्वत, हाँ बोलिए, क्या काम है, बोलिए। भूमि जी बोली, बेटा, मैंने बहू पसंद कर ली, कुल देवता ने भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अभी तक मैंने उसको शगुन के रूप में उसके हाथ में कुछ भी नहीं रखा। क्या तुम उसके लिए कुछ लेकर के आ जाओगे? शाश्वत गहरी सांस लेता हुआ बोला, माँ, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले वैशाली से बात तो कर लेने दीजिए प्लीज़। मुझे आपसे भी बात करनी है, पर अभी समय नहीं है। हम घर पहुंच करके आराम से बात करते हैं। भूमि जी, बेटा, अब तो मुझे कोई बात नहीं करनी।
और तुम भूलो मत, तुमने मेरी कसम खाई है और तुम वैशाली से ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे जिस कारण वो शादी से मना कर दे, समझे? शाश्वत, माँ, पर मैं ऐसे ही इतना बड़ा फैसला भी तो नहीं ले सकता। प्लीज़ माँ, आप थोड़ा समय रुक जाइए। मैं आज रात ही वैशाली से बात कर लूँगा। भूमि जी मन में सोचने लगी, वैशाली तो उनके साथ जाएगी, शाश्वत फिर बात कैसे करेगा? लेकिन वो शाश्वत को ये बात बता भी नहीं सकती थी, वरना शाश्वत तो बहुत गुस्सा करता और वैशाली को नहीं ले जाने देता। लेकिन वो वैशाली को अपने साथ ले जाना चाहती थी। सभी उनसे बोलते थे, शाश्वत शादी करेगा कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाश्वत को लड़कियां पसंद ही ना हो? ये बातें सुनकर के भूमि जी परेशान हो जाती थी। इसलिए आज वो वैशाली को ले जा कर के सबके सामने सबसे मिलाना चाहती थी, ताकि वो बता सकें कि उनको भी बहू मिल गई है। भूमि जी सोच रही थी कि शाश्वत बोला, माँ प्लीज आप आराम कर लीजिए, जाके मेरा थोड़ा काम है, वो काम करके मैं वैशाली से बात करता हूँ। भूमि जी ने भूमि जी अपनी सोच से बाहर आई और उन्होंने शाश्वत से कहा, ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ मार्केट, तुम काम कर लो। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ आप बच्चों के जैसे जिद क्यों करती हो? भूमि जी, जब बच्चे बड़ों की जैसे हरकतें करने लगे तो बड़ों को तो बच्चा बनना पड़ता है ना। वैसे भी मैंने बस क्या कहा तुमसे, जाके वैशाली के लिए कोई अच्छी सी साड़ी, कुछ गहने ले आओ। मेरे दिमाग से भी निकल गया, वरना मैं वहीं रास्ते से ही कुछ ले लेती। अब तुम सुनोगे नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा, समझे? शाश्वत बोला, रहने दो माँ, मैं ही ले आऊँगा, आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, करवानी तो आपको अपने मन की ही है। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, तो ठीक है, कोई अच्छी सी साड़ी और गहने ले आना, और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। शगुन में जितने गहने दिए जाते हैं उस हिसाब से सभी गहने लेना, और थोड़ा जल्दी, शाम को मुझे भी जाना है। शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी भी चली गई। शाश्वत भी मार्केट के लिए निकल गया। उधर वैशाली अपने घर के इतने पास थी तो उसका जी नहीं माना। उसका मन हुआ कि वो अपने घर चले जाए। ये सच था कि उसके घर वाले उसको अपना न मानते हों, पर उसके पास अपना कहने के लिए और कौन है? कोई नहीं। इसलिए वो दूर से ही सही सबको एक बार देखने के लिए चली ही गई। वैशाली अपने घर से थोड़ी दूर मुंह बांध करके खड़ी थी
उसका घर सजा हुआ था और कुछ मेहमान भी दिख रहे थे। वैशाली सोच में पड़ गई। उसके घर में कोई फंक्शन है क्या? पर वो किसी से कुछ पता करती कि उसकी नज़र शाश्वत पर गई, जो फ़ोन पर बात करते हुए एक साइड से दूसरे साइड जा रहा था और एक ऑटो उसकी तरफ स्पीड से बढ़ रही थी। वैशाली घबरा गई और वैशाली के दिल में धक सी हो गई। वो तुरंत भागी और शाश्वत का हाथ पकड़ के दूसरे साइड कर लिया। तो वो ऑटो स्पीड में जा कर के एक दुकान के अंदर घुस गई और वहाँ हू हल्ला होने लगा और लोग इकट्ठा हो गए। वैशाली डर से शाश्वत का हाथ पकड़े लंबी सांसें भर रही थी और मन ही मन में भगवान का नाम भी जप रही थी कि शाश्वत ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो बिना फेस देखे ही पहचान गया। वो वैशाली है। और शाश्वत तुरंत बोला, तुम यहाँ? वैशाली ने अपनी आंखें खोली और वो भी शाश्वत की तरफ देखने लगी। वो कुछ हैरान भी थी। वैशाली ने चेंज करके नॉर्मल सा सूट पहन लिया था और इस टाइम उसने मुंह पर स्टॉल बांधा हुआ था। आँखों में काला चश्मा भी लगाया था। उसको कोई नहीं पहचान सकता था। फिर भी शाश्वत ने उसको बिना देखे कैसे पहचान लिया? वैशाली सोच में थी कि शाश्वत बोला, तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुमको तो होटल रूम में होना चाहिए था, है ना? वैशाली थोड़ा घबरा गई और पहले बोली, सर आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? शाश्वत बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। पर तुम यहाँ? वैशाली कुछ सोच के बोली, वो सर होटल में घुटन हो रही थी तो सोचा थोड़ा बाहर घूम लूँ। शाश्वत, लेकिन यहाँ घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ बस लोगों के घर हैं। फिर तुम यहाँ क्यों आई? वैशाली फिर फंस ही गई तो कुछ सोच करके बोली, सर ऑटो वाले को कहीं घूमने वाली जगह ले जाने को बोला था, लेकिन ऑटो रास्ते में ही खराब हो गई तो उसने बोला यहाँ अंदर से ऑटो मिल जाएगी तो मैं यहाँ आ गई। लेकिन आप यहाँ? शाश्वत बोला, हाँ वो माँ का बैग मंदिर में ही छूट गया था, वही लेने आया था। अभी शाम होने को आ गई है तो मंदिर के पास बहुत भीड़ है, इसलिए मैंने गाड़ी यहीं पार्क कर दी थी। वैशाली ने ओके कहा। फिर उस दुकान में घुसी, ऑटो को देखा। शाश्वत वैशाली को उस ओर देखते हुए बोला, थैंक यू, तुम नहीं आती तो। शाश्वत आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन वैशाली परेशान होते हुए बोली, सर थोड़ा ध्यान से चला करिए, ये बहुत छोटी सी गली है, उसके बाद भी ये ऑटो वाले स्पीड में ऑटो निकालते हैं जिससे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। शाश्वत सवाल करते हुए बोला, तुमको ये सब कैसे पता? वैशाली फिर घबरा गई और अपनी बात को ठीक करते हुए बोली, सर पास में
इतनी मान्यता वाला मंदिर है, लोगों की भीड़ लगी ही रहती है, लोग आते जाते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। शाश्वत ने सिर हिला दिया और बोला, चलो तुमको होटल छोड़ देता हूँ। वैशाली ने ओके कहा और फिर एक नज़र अपने घर को देखा और शाश्वत के साथ गाड़ी में आकर के बैठ गई। शाश्वत भीड़ से गाड़ी निकाल करके रोड पर लाया कि फिर उसके दिमाग में आया, वो क्या साड़ी पसंद करेगा वैशाली के लिए, जब वैशाली उसके साथ में ही है तो वो खुद ही वैशाली से पसंद करवा लेगा। इसलिए शाश्वत ने मैप में मॉल का लोकेशन डाला और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। वैशाली ने मैप देखा तो बोली, सर हम लोग मॉल जा रहे हैं। शाश्वत, हाँ मुझे थोड़ा सामान लेना है। वैशाली फिर शांति से बैठ गई और अपने शहर को देखने लगी, लेकिन उसके दिल में एक डर ने फिर जगह ले ली थी और उसने मन में सोच ही लिया था कि होटल पहुंचते ही वो सबको अपने मांगलिक होने का सच बता देगी। वो ऐसे शाश्वत की जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसको अभी भी यही लग रहा था कि शाश्वत के साथ आज जो भी घटना होने वाली थी वो सब उसकी वजह से होने वाली थी। कहानी आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।